हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एचएससी पर। तो आपने इन दो मोटिवेशन लाइनों को देख लिया होगा कि सपनों को सच करना है, मेहनत को अपनी आदत बनाना है, हर दिन खुद से बेहतर बनकर हरियाणा का नाम रोशन करना है। हरियाणा का नाम रोशन कैसे करोगे? आप हमसे पढ़ के करोगे। जब नौकरी लग जाओगे तो याद करोगे, ऐसा पढ़ाने को आप कहीं नहीं मिलेगा जैसा हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फोटो के साथ। इतनी मेहनत लगती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के लोक नृत्य। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नृत्य सभी कलाओं की जननी है। तो नृत्य क्या है भाई? सभी कलाओं की जननी है। संसार में सभी लोक नृत्य ऋतुओं, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, कटाई में शिकार आदि का चित्रण करते हैं। शुद्ध से प्राप्त एक टेराकोटा जो बैलगाड़ी में नृत्य करने वाली एक पार्टी का चित्रण करता है। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि टेराकोटा जो बैलगाड़ी में नृत्य करने वाली एक पार्टी का चित्रण करता है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? शुद्ध से प्राप्त हुआ था। और यह इस कला को कब पेशेवर बनाया गया था? कौन सी कला को? नृत्य वाली कला है, इसको कब पेशेवर बनाया गया था? तो दूसरी शताब्दी में इसे पेशेवर बनाया गया था। नृत्य कला पर जातकों पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें 64 कलाओं की सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची में शामिल किया गया भाई? 64 कलाओं की सूची में शामिल किया गया था। योद्धा के समय हरियाणा नृत्य की ख्याति थी वो उज्जैन तक पहुंच गई थी। जब योद्धा का समय चल रहा था तो हरियाणा नृत्य की जो ख्याति थी वो उज्जैन तक पहुंच चुकी थी। अब देखिए, हरियाणवी लोक नृत्य को दो भागों में विभाजित किया गया था। जब हरियाणा का जो लोक नृत्य है उन्हें कितना भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो सामाजिक नृत्य, दूसरा सांस्कृतिक नृत्य। आगे देखिए, सबसे पहले देखिए रासलीला। रासलीला में देखिए, यह नृत्य फरीदाबाद जिले के ब्रज क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आम है। तो रासलीला का जो नृत्य है वो फरीदाबाद जिले में किया जाता है। और फरीदाबाद जिले के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। भगवान विष्णु के कई अवतारों से श्री कृष्ण जी का अवतार सर्वोच्च माना गया है। यहाँ की गोपियां अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हैं। अब देखिए, आपके सामने ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाकर नृत्य करती हैं। आगे देखिए, फाग नृत्य। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि फाग नृत्य कौन सा नृत्य है? एक मौसमी नृत्य है। कौन सा? फाग नृत्य। इसके माध्यम से किसान अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। और देखिए, अब ये नृत्य कब किया जाता है? तो फाल्गुन महीने में बुआई व कटाई के बीच मिलने वाले अवकाश में किया जाता है। नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन महीने में, जब बुआई और कटाई होती है तो उसके बीच में जो अवकाश मिलता है तब ये की जाती है। इसमें ढोलक, मंजीरा, खड़ताल आदि वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं? एक तो ढोलक है, एक मंजीरा है, एक खड़ताल है। आगे देखिए, यह विशेष रूप से कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। आपको पता होगा होली कब आती है? फाल्गुन महीने में होली आती है। तो आगे देखिए, अब लूर नृत्य हरियाणा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? हरियाणा व राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें केवल लड़कियां भाग लेती हैं। कौन? पुरुष भाग नहीं लेते भाई, केवल लड़कियां ही इसमें भाग लेती हैं। दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर गीत गाती और नृत्य करती हैं। अब आप इस फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे कि दोनों पंक्तियों में आमने सामने खड़ी हैं, गीत गा रही हैं और नृत्य कर रही हैं। यह प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। तो यह एक प्रतियोगिता के रूप में नृत्य करती हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछती हैं। आगे देखिए, डप नृत्य। यह मौसमी नृत्य है और फसल व बसंत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? फसल व बसंत से जुड़ा हुआ है। किसानों की खुशी का प्रतीक है। अब देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कि स्त्री एवं पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। इसमें पुरुष भी करते हैं और स्त्री भी करती हैं। ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है? रोहतक, झज्जर तथा पानीपत क्षेत्रों में यह नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। आप देख रहे होंगे, पुरुषों ने क्या ले रखा है? हाथ में डप ले रखा है। क्या गा रहे हैं? नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और कौन करता है इस नृत्य को? पुरुष और महिलाएं
दोनों करती हैं। लूर नृत्य में क्या कौन कौन करते हैं? केवल लड़कियां ही इस नृत्य को करती हैं। आगे देखिए धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। यह नृत्य महाभारत काल से प्रचलित है। कब से प्रचलित है? जब महाभारत का काल था उस समय से ही प्रचलित है। और ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में किया जाता है, गुरुग्राम में, झज्जर में, इन क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है। फाल्गुन की चांदनी रात में, जब फागुन का महीना होता है तो चांदनी रात में इस नृत्य को किया जाता है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं? तो ढोलक बजता है, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह वीरता एवं किसान जीवन का प्रदर्शन करता है। आगे देखिए, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सारी फोटोज के साथ। ऐसा यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखिए गुग्गा नृत्य। यह नृत्य राजस्थान में पूजे जाने वाले गुग्गा पीर की पूजा से संबंधित है। गुग्गा नवमी से पूर्व जुलूस निकाला जाता है। ढोलक क्या क्या बजता है इसमें? ढोलक बजता है, डमरू, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र इसमें बजते हैं। यह नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो यह नृत्य केवल, आप फोटो भी देख रहे होंगे, इसमें कौन है? पुरुष है। तो यह नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती। आगे देखिए इंद्र नृत्य। यह विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसे? विवाहित महिलाएं करती हैं। महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर और व्रत बनाकर यह नृत्य करती है। घड़ा रख लेती हैं सर पर और व्रत बनाकर यह नृत्य करती हैं। ढोलक एवं थाली की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। एक तो ढोलक होता है और एक थाली, उनकी धुन पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य पंजाबी गिद्धा से मिलता जुलता है। पंजाबी गिद्धा से मिलता जुलता है। तो आपके सामने, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पंजाबी गिद्धा से मिलता जुलता नृत्य कौन सा है? तो इंद्र नृत्य पंजाबी गिद्धा से मिलता जुलता नृत्य है। आगे देखिए घूमर नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान से प्रभावित है। कहां पर किया जाता है? राजस्थान में नृत्य किया जाता है। कौन से क्षेत्रों में? लोहारू में, चरखी दादरी में, हिसार में, भिवानी आदि क्षेत्रों में नृत्य किया जाते हैं। इसमें महिलाएं कौन से वाद्य यंत्र लेती हैं? तो महिलाएं पित्तल की थाली लेकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं। आप इस फोटो को देख रहे होंगे कि महिलाओं ने व्रत बना रखा है और हाथ में थाली ले रखी है। तो महिलाएं पित्तल की थाली लेकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं। इसे होली, दीपावली एवं गणगौर के अवसर पर किया जाता है। आगे देखिए खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के टाइम पे। तो यह नृत्य घूमर का ही एक रूप है। किसका रूप है? घूमर का। घूमर कहाँ पे होता है? राजस्थान में। इसे केवल महिलाएं करती हैं। खोड़िया नृत्य कौन करती है? महिलाएं करती हैं। यह मुख्यतः विवाह के समारोह में किया जाता है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर समूह में वृत्ताकार में नृत्य करती हैं। ढोलक की थाप पर गीत गाते हुए यह नृत्य बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। आगे देखिए बोखड़ा नृत्य। बोखड़ा नृत्य आपने सुना नहीं होगा, ना ही पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको बोखड़ा नृत्य। यह नृत्य बारात प्रस्थान के समय किया जाता है। जब बारात आगे जा रही होती है तब किया जाता है, प्रस्थान के समय। यह विवाह की परंपरा से जुड़ा हुआ है। बारात के आगे आगे या निकलते समय पुरुष ढोल की थाप पर यह नृत्य करते हैं। ये नृत्य कौन करते हैं भाई? पुरुष नृत्य करते हैं। और खोड़िया नृत्य कौन करता है? महिलाएं करती हैं। यह नृत्य खुशी, उत्साह और मंगल कामना का प्रतीक है। इसमें तेज गति, जोशपूर्ण कदमों में साथ नृत्य किया जाता है। आगे देखो सामूहिकता और सामाजिकता। सामूहिकता और सामाजिकता। हरियाणा के लोक नृत्य मुख्य रूप से सामूहिक रूप से किए जाते हैं। इन नृत्यों को आपसी मेल जोल, इस नृत्य में क्या होता है भाई? आपसी मेल जोल होता है, भाईचारा हो जाता है, सामाजिक एकता होती है, ठीक है, उनका संदेश मिलता है। ये नृत्य त्योहारों, मेलों, विवाह, धार्मिक अवसरों पर किए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। महिलाएं भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं, तो दोनों ही भाग लेते हैं। आगे देखिए संगीत और वाद्य यंत्रों का महत्व। लोक नृत्यों में ढोलक, नगाड़ा, ढप, बीन, ताशा, शहनाई, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्रों की मधुर थाप नृत्य में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। किसका संचार होता है? ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। हर नृत्य की अपनी विशिष्ट लय और ताल है। हर नृत्य में विशिष्ट लय और ताल अलग अलग होती है। गीतों और लोक धुनों के बिना ये नृत्य अधूरे माने जाते हैं। जब गीत भी ना हो और लोक धुन भी ना हो तो ये नृत्य क्या होंगे? अधूरे होंगे।
आगे देखिए सांस्कृतिक धरोहर। ये नृत्य हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। पीढ़ी दर पीढ़ी नृत्यों का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। ये नृत्य हमारी पहचान, परंपरा और गर्व का प्रतीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास हरियाणा के लोक नृत्य। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।